झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली ये शोभा कुमारी है। इनकी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर किसी भी संगदिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। कुछ दिन पहले एक गंभीर बीमारी की वजह से शोभा के एक हाथ को काटना पड़ा। ये मामूली हाथ नहीं थे, ये वही हाथ था जिसके हुनर की तारीफ पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके थे। दरअसल उस वक्त पीएम मोदी वोकल फॉर लोकल अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में लगे हुए थे। शोभा भी पीएम के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने लोकल प्रोडक्ट से वोकल हो रही थी। उस वक्त शोभा के दोनों हाथ थे। अपने हाथों से शोभा वेस्टेज सामानों से गुड़िया बनाकर बेचा करती थी। इससे न सिर्फ शोभा का घर चलता था, बल्कि उनके इस व्यवसाय के साथ 35 महिलाओं को भी रोजगार हासिल हो रहा था। उनके भी घर चल रहे थे। मन की बात में प्रधानमंत्री की तारीफ पाने के बाद शोभा बहुत उत्साहित थी। होती भी क्यों नहीं, अब उनके पास सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी ऑर्डर आने लगे थे। उनको और उनके प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान मिलने लगी थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। शोभा बीमार पड़ी। उनको हार्ट अटैक आया। कई बार डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर रखा। ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। दिल्ली में लंबे समय तक इलाज चला। काफ़ी खर्च के बाद शोभा की जान तो बच गई, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से शोभा के एक हाथ को काटना पड़ा। एक आर्टिस्ट जिसकी पहचान उसके हाथ से बनाई हुई कला से थी, वही हाथ काट देना पड़ा। डॉक्टरों के लिए भी शोभा के हाथ को काटने का फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी शोभा टूटी नहीं। उनका हौसला हिमालय की तरह अडिग रहा और आज भी शोभा नहीं टूटी। एक हाथ नहीं होने के बावजूद शोभा फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ अपने काम में जुट गई और पीएम मोदी के अभियान वोकल फॉर लोकल को मजबूत कर रही हैं। रांची के सांसद संजय सेठ को जैसे ही पता चला कि शोभा के एक हाथ अब नहीं रहा, तो वे शोभा से मिलने खुद उनके घर पहुंचे। उन्होंने शोभा के हौसले की तारीफ करते हुए उसे भरोसा दिया कि वे शोभा की हर मुमकिन मदद करेंगे। आखिर में आपको बता दें कि शोभा के हाथ से बने राम दरबार और झारखंडी संस्कृति की गुड़िया को सांसद संजय सेठ ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया था। तो जब ये डिसीजन आप ले रही होंगी तो आपको याद पड़ रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री इस हाथ के हुनर की चर्चा कर। हाँ, ये तो हम ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल ही बहुत ज़्यादा शोक में था, क्योंकि फेसबुक में मेरा जितना भी न्यूज़ है, मन की बात वाला हो, फिर वोकल फॉर लोकल है, फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए जितना भी प्रोग्राम था, सब डॉक्टर या जो भी वहाँ के स्टाफ थे वो देख चुके थे। सबको यही अफसोस हो रहा था कि जिस हाथ के कारण मेरा पहचान था, वही हाथ हटाया जा रहा है। मतलब यही हाथ के कारण हम प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, उनके संपर्क में आए, और अब वही हाथ जा रहा था तो थोड़ा सा उनको अफसोस हो रहा था। हमको भी अफसोस हुआ, लेकिन हाँ, फिर से हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का और काम को अपना नहीं छोड़ेंगे। एक हाथ से आप कर पा रही हैं उतना काम जितना कर पा रही थी। ये दिक्कत तो जाहिर सी होती होगी, लेकिन ये हाथ ठीक से कर रहा है? हाँ, ये हाथ लगभग ठीक कर रहा है और काम हम अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑपरेशन ओपन हार्ट का 3 महीने का हमको रेस्ट है, वो कर लेने के बाद ही कुछ हमको आगे करना होगा। मतलब प्रधानमंत्री जी ने जिसकी तारीफ की, वो अभी भी ये चाहती हैं कि उनके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, रुकने नहीं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग का ये छोटा सा डिबडी एक जगह है जहाँ से हम लोगों को वो चुने, और हम लोगों को मतलब उनके एक प्रोग्राम से ही हम लोग पूरा देश क्या विदेश में भी हम लोग जाने लगे। उसके सारा न्यूज़, सारा मीडिया में हम लोग आए, तो उनको धन्यवाद के साथ ये कहेंगे कि उनका जो हमसे उम्मीद है या जो काम हम कर रहे थे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी महिलाएं नहीं छोड़ेगी, हम लोग इसको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। कितने लोग आपसे जुड़े हैं और उनका परिवार चल रहा है? मेरे साथ तो डायरेक्ट 40 से 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी साथ में वर्कशॉप मेरे एक छोटा सा, उसमें काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम ये ट्रेनिंग लगभग 20 से 25 साल से दे रहे हैं, तो अलग अलग कोई भी महिला काम कर सकती है अपने क्षेत्र में, जो हमसे डायरेक्ट नहीं भी जुड़ी हो। तो हज़ारों महिलाएं हैं जो कि इस चीज़ को सीख कर आज थोड़ा बहुत आमदनी करके अपने परिवार का हेल्प कर रही हैं। रांची के सांसद संजय सेठ भी आपसे कई बार मिल चुके हैं और आपके हाथ से बना हुआ एक राम दरबार और कई चीज़ें जो है प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी है। हाँ जी, हाँ, इसके लिए हम यहाँ के सांसद संजय सेठ जी को धन्यवाद करना चाहेंगे,
क्योंकि अगर हम शुरुआत कहीं हुआ, मीडिया बहुत बड़ा चीज़ होता है जो कि हमको कहाँ से कहाँ ले गया। तो अगर शुरुआत हुआ तो सर के चरण कदम से ही ये कही शुरुआत हुआ। जब वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम चला था तो सर हमारे क्षेत्र में आए, महिलाओं से मिले, इनका जो प्रचार हुआ, ये जो आकर फिर प्रचार प्रसार किए, हम लोगों के बारे में बोले, सारा मीडिया में खबर गया, फिर ऑल इंडिया, सारे इंडिया में खबर गया। उसके बाद हम लोग का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, उसका सेल भी अच्छा है और अभी तक वो चीज़ बरकरार ही है। तो सर को भी यहाँ से हम लोग अपने सब महिलाओं की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हम लोगों को इतना, ये नहीं कि एक ही बार आकर वो बार बार हम लोगों को प्रमोट करते रहे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत खर्च पड़ा होगा, चूँकि कई महीनों तक आप अस्पताल में रहीं। अब लग रहा है कि कोई मदद की ज़रूरत है कि अभी ठीक है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खर्च तो बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद मदद तो चाहिए ही होगा, थोड़ा बहुत मदद चाहिए अभी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। वो हाथ में कुछ लगेगा, नकली हाथ लगवाना है, कुछ इलाज है, वो सब बाकी होगा। तो इसमें है उम्मीद में जो है, जिनसे हैं वो हेल्प ज़रूर करेंगे, बोले हैं ज़रूर मिलेगा हमको हेल्प। तो बिल्कुल देखिए, रांची के सांसद संजय सेठ को जैसे ही ये सूचना मिली कि शोभा कुजूर जी का हाथ जो है काटना पड़ा बीमारी के कारण, वही हाथ जिसके हुनर की तारीफ प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सर, आपको पता चला, इन्होंने बताया, उसके बाद आप मिलने के लिए आए हैं। पहली बार जब सुने होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब बात कर रहे हैं तो शरीर जो है कांप जा रहा है, ये सुनकर कि किसी का हाथ कट गया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शोभा दीदी एक माने काम करने वालों के लिए एक आइकॉन बन चुकी। कोई काम मुश्किल नहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया हम सब सांसदों को कोरोना काल में, तो कोरोना काल में ही मैं दीदी के पास आया और यहाँ बैठा बहुत देर, सभी महिलाएं काम कर रही थी, तो हमने देखा क्या हुनर था। और उस हुनर को जो हमने देखा, मैं अचंभित रह गया कि इतना बढ़िया हमारे शहर में, हमारे नगर, हमारे मोहल्ले में आप कह लो। तो फिर आप लोग मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस खबर को पूरे देश ने देखा आप लोग के चलते। और फिर जब देखा तो दीदी से हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूँ, अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं कुछ आपके लिए आपकी जो हुनर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से राम दरबार और झारखंड नृत्य में लेके गया प्रधानमंत्री जी के पास, आज से 3 साल पहले। तो प्रधानमंत्री देख के बहुत खुश हुए, और जब खुश हुए तो हमने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हमारे शहर में है, दीदी ऐसा ऐसा बना रही है, ऐसे ऐसे महिलाएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी का आप जानते हैं, उनका जो कंप्यूटर है, याद रखे प्रधानमंत्री जी। आप देखो 140 करोड़ देशवासियों को एक एक चीज़ का उनके संज्ञान में रहना, और कैसे हम भी ताज्जुब कर गए कि जब मन की बात में इनका नाम आया, मैं एक तो खुशी भी हो रही थी और एक लग रहा था प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री जी कि 3 साल पहले गए, उनको दिखाया, आज शोभा दीदी का नाम आ रहा है, हम सब बहुत खुश हुए। तो ये प्रधानमंत्री जी का अपनी सोच है भाई, और उसी सोच ने इनको आत्मबल दिया, उसी सोच ने उन्हीं की, आज उनका आशीर्वाद ऐसी बेटियों को, देश को लगा, ऐसी बेटियों को। अब आप बताओ, 3 बार वेंटिलेटर पे रही, हर्ट, ओपन हर्ट हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आप जिस हुनर से जानी जाती हो, जिस हुनर के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ की मन की बात में, पूरी दुनिया ने सुना, वही हाथ आपको काटना पड़ेगा। इन्होंने कहा काट दो, और आज इनका आत्मबल देखो। आज उनको कोई अफसोस भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं हो रहा है। हम लोग अंदर से रो रहे हैं, लेकिन जब खुशी में कह रहे हैं हम, तो अभी मेरे पास एक हाथ है, हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, फिर मैं काम करूंगी। यही आत्मबल, यही आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और यही नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आप देखो, आपके साथ सामने साक्षात शोभा दीदी है। और मैं तो कहूँगा कि भाई पूरे झारखंड का आशीर्वाद इनके साथ में, हमारे भाइयों का आशीर्वाद है, इनमें कोई कमी नहीं हो पाएगी। जितना काम करना करें। बोल रही हैं कुछ मदद की ज़रूरत है, कृत्रिम हाथ वगैरह लगाना, सब कुछ हो जाएगा, आप इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब ये मेरे लिए होमवर्क हो गया है, इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ये हम जल्द से जल्द इनको करा के देंगे। बिल्कुल
देखिए संजय सेठ ने आश्वस्त किया है कि ये जो चाह रही हैं कि अब इनका हाथ लगना है वो आगे कैसे प्रोसेस में होगा वो काम करेंगे। आप तो खुश होंगी कि ये सुन के आए, आप बताए थे सांसद जी। हाँ हाँ हम हॉस्पिटल से जैसे ही मतलब होश में आया, मोबाइल मेरे पास आया, हम सबसे पहले सर को ही याद किए सर को बोले भी, और बड़े भाई जैसा हमको मैसेज करते हुए उस समय मतलब ये लग रहा था कि अपनापन जैसा लग रहा था कि सर मेरा एक हाथ नहीं रहा, हक से किए हम, किसी वो पोस्टर किसी ये नहीं कि सांसद जी हैं कह के, ये नहीं, एक बड़े भाई जैसा हम किए, एक हक से कि सर इतने बार वो आ चुके हैं कि अब फैमिली जैसा इतना हेल्प हम लोगों का किए हैं लगता है, तो हम मैसेज किए कि हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा। सो अब तो ये काफ़ी खर्च हो चुका है तो कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा नकली हाथ लगवाने में, तो सर बस तुरंत ही thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in